हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन विद श्वेता। तो आज की रेसिपी है ये खट्टी खट्टी चटपटी मिर्ची की रेसिपी। और ये मिर्ची आप व्रत में भी खा सकते हैं इसको, और नॉर्मली भी आप खा सकते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको लेकर जाइए, 3 से 4 दिन तक ये खराब नहीं होती हैं। ये मिर्ची बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं और इनको बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं इसके लिए। और ये हर तरीके से मुझे बहुत पसंद आई। हम लोगों ने इसको दाल चावल खिचड़ी पूड़ी पराठा हर चीज़ के साथ एंजॉय किया। और हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, वहाँ पर भी इसको लेकर गए थे। तो ये 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अगर आपको व्रत के लिए बनानी है तो यहाँ पर 1-2 चीज़ें आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी, मतलब चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं तो नॉर्मल दिनों के लिए ही बना रही हूँ, लेकिन अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप देसी घी यूज़ करना है यहाँ पर। और देसी घी भी 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं चाहिए होता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी राई लगभग मैंने आधा चम्मच डाल दी है। और उसके बाद 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डालकर इसको अच्छे से भूनने के लिए छोड़ा है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से, राई जब चटक जाएगी तभी आपको हींग डालनी है। तो मेरा पैन अच्छे से गर्म था तो मैंने उसमें राई डालते ही तुरंत हींग डाल दी। और ये दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कटी हुई मिर्ची को आपको 2 पीसेस में करके पहले से ही रख लेना है। धोकर इनको रात को धोकर सूखने के लिए एक पेपर पे डाल दीजिए आप। और उसके बाद सुबह जब आप बनाएंगे तो आप इनको बीच से 2-2 पीस करके रख लीजिएगा। तब आप इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि फटाफट से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मिर्ची जो है वो पैन में डाल दी है। और उसके बाद इनको हल्के हल्के आराम से इनको चला के 1 मिनट तक, और उसके बाद आपको छोड़ना है। इसमें आपको, अगर व्रत के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसमें हल्दी भी स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये नॉर्मल डेज के लिए बना रही हूँ। तो इसमें हल्दी धनिया मिर्ची ये तीनों चीज़ें डाल रही हूँ 1-1 चम्मच। और अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ मिर्ची और धनिया पाउडर डाल लीजिएगा, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाकी सारी चीज़ें जो मैं डालूँगी वो सारी चीज़ें हम व्रत में भी खा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। और ये सारे 1-1 चम्मच मैंने, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर। मेरा चम्मच छोटा है, अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आप आधा चम्मच ही डालिएगा मिर्ची के अकॉर्डिंग। ये मेरी 250 ग्राम मिर्ची है, अगर आप मिर्ची ज़्यादा लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मसाले यूज़ करिएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इनको अच्छे से चला दिया है। अब हमारा जो मसाला है वो नहीं जलेगा। अगर आप पानी यूज़ नहीं करेंगे तो मसाला जल जाएगा और उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। आपने मोस्टली ये मिर्ची रेस्टोरेंट में छोले भटूरे के साथ खाई होंगी। हमारे यहाँ तो छोले भटूरे के साथ ये वाली मिर्ची मिलती है, ये दही वाली मिर्ची होती है। तो कई बार लोग दही वाली बनाते हैं, कई बार ऐसे ही मसाले वाली बना के और छोले भटूरे के साथ दे देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से भी अगर आप बनाकर रख लेंगे, ये बस ख़राब होने का थोड़ा चांस रहता है इसका, अदरवाइज़ तो ये भी अच्छी रहती है। तो अगर इस तरीके से आप बनाकर रख लेते हैं तो ये 1-2 दिन तो ये भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तेल बहुत कम यूज़ कर रहे हैं और इसको पका भी नहीं रहे हैं। तो ये 1-2 दिन चल जाएगी। और जो हम आगे दही वाली मिर्ची प्रिपेयर करेंगे वो आप कम से कम 3 से 4 दिन तक रख कर खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं इसको तो फिर आप 10 दिन के लिए भी बना कर रख लो एक साथ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकाल कर खा लो। और अगर बाहर ठंडा आपको नहीं खाना है तो फिर आप 3 से 4 दिन के लिए बना सकते हैं दही वाली मिर्ची। और नॉर्मली इस तरीके से मसाले वाली मिर्ची खानी है तो आप 1-2 दिन तक खा सकते हैं। तो इनको चलाकर मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, गैस को एकदम सिम कर दिया है और इसको ढककर, इसका लिड लगाकर इसको छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। ये जब तक पकेंगी हमारी मिर्चियाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी हल्का हल्का अंदर से आपको दिख रहा होगा, तो ये उसी से ही पक जाएंगी। मिर्चियाँ पक रही हैं तब तक हम अपना दही फेंट लेते हैं। दही मैंने फेंट कर डाला है। अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप कर सकते हैं तो आप एक कॉटन का या मलमल का कपड़ा लेकर एक बर्तन में डालिए और उसमें ये दही जो है इसको फेंटना भी नहीं है आपके पास। आप अगर दही घर पे जमाते हैं या लाते हैं पैकेट से, तो उस मलमल के कपड़े में उस दही को डालकर और कम से कम 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब वो उसका पानी जो है दही का वो बिल्कुल निकल जाए, उसके बाद आपको वो अच्छे से जब क्रीमी रह जाएगा, आप कपड़े के अंदर जो दही
रह जाएगा वो उसका पानी तो निकल जाएगा किसी भी बर्तन में जिसमें भी आप डालेंगे वो मलमल का कपड़ा। फिर जो दही है वो क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा। फिर आप उसको डालिए और ध्यान रखिएगा कि दही ठंडा नहीं होना चाहिए, दही नॉर्मल ही होना चाहिए। और क्योंकि हम ये इसमें गरम जो है मिर्ची है उसमें ठंडा कुछ भी डालेंगे तो ये फटने के भी चांसेस रहते हैं। वैसे अगर फट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका टेस्ट प्रॉपर आता है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मैंने भी ये दही डाला तो हल्का सा मुझे लगा कि ये फट गया है, लेकिन प्रॉपर टेस्ट आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उसके फटने से। तो मैंने यहाँ पर उसको छाना नहीं है, मैंने ऐसे ही नॉर्मल डाल दिया क्योंकि हमें जाना था कहीं, हम वैष्णो माता के दर्शन के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो मैंने फटाफट से इसको रेडी किया। मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से फेंट लिया है और फेंट के अब आप देख सकते हैं कि मिर्चियाँ हमारी जो हैं 10 मिनट के बाद पक चुकी हैं, जिसमें से 3 से 4 मिर्ची मैंने ऐसे ही रख ली हैं मसाले वाली खाने के लिए। तो आप उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया है दही। दही आपको लगभग आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। मैंने आधा कटोरी के करीब, इसमें 250 ग्राम मिर्ची में आप आधा कटोरी के करीब ही दही डालिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दही हल्का सा फटने सा लगा है क्योंकि मैंने इसको छाना नहीं है, इसलिए अगर आप छान सकते हैं तो आप छान कर डालिए। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका जो टेस्ट है वो एकदम अच्छा आया था, एकदम प्रॉपर टेस्ट जैसे होता है। मैंने इससे पहले भी मिर्चियाँ बनाई हैं तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से आप इनको दही डालकर थोड़ी देर दही में से पानी निकलेगा, क्योंकि मैंने उसको छाना नहीं था तो उसका जो पानी है वो इसमें ही निकलेगा। तो उस पानी को हमें सुखाना होगा। जब तक वो पानी नहीं सूख जाता है तब तक हमें इसकी फ्लेम ऑन रखनी है। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी था और एकदम से सूख गया है। 5 मिनट में ये सारा पानी सूख गया था। तो आपको तब तक 5-10 मिनट वेट कर लेना होगा जब तक इसका पानी नहीं सूखता, लेकिन आपको उसके पास ही खड़े रहकर ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आपको इनको चलाना होगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं इधर उधर जाना है क्योंकि ये चिपक भी सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी ग्रेवी और अच्छी, ये हल्की हल्की ग्रेवी एकदम जूसी जूसी सी लगने लगी है हमारी मिर्ची। तो अगर आप चाहें तो इनको इस तरीके से भी रख कर खा सकते हैं, लेकिन ये 1 दिन से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती, ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर, लेकिन जूसी जूसी अगर आपको खट्टी खट्टी खानी है तो फिर आपको 1 दिन के लिए आप इनको इस तरीके से भी बना कर रख सकते हैं। मुझे तो इनको देखकर, देखिए आप कितनी जूसी, कितनी अच्छी लग रही हैं ये। मुझे तो इनको देखकर सच में मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो लास्ट इंग्रेडिएंट है इसका आमचूर पाउडर और सौंफ, जो कि डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लास्ट में आप इसको आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालकर इसको डन कर लीजिएगा। और इसके बाद मैंने सर्व कर ली हैं ये। और ये मिर्ची जो है, मैंने इतनी मिर्चियाँ, ये 250 ग्राम मिर्चियाँ मेरी, मैंने तो प्रॉपर ले जाने के हिसाब से बनाई थी। देख सकते हैं आप, एकदम ड्राई करके मैंने रखी हुई थी। लेकिन ये मिर्चियाँ मेरी 1 दिन में ही ख़त्म हो गई। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो और इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं ये। मैं तो बनाते बनाते ही 2-4 मिर्चियाँ ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप सभी भी ट्राई करिए, बनाइएगा। अगर व्रत के लिए बनानी है तो मैंने आपको रेसिपी बताई है, व्रत के हिसाब से बना सकते हैं। ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।